लंग्स और किडनी ये पीएच बैलेंस करते हैं। जब भी बॉडी एसिडिक होता है, मुझे बीच में भी रिपोर्ट आया था, अगर चिराग सर आपके पास है, ब्लड का पीएच का एक रिपोर्ट है, ब्लड का पीएच वो 7.2 था। अगर कोई शेयर करेगा ना तो बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। एक बार आप बोलिए, मैं ट्राई कर लेता हूँ। वो अपने 500 वाला। हाँ सर। नहीं, उसमें नहीं, मुझे पर्सनली भेजा था चिराग सर ने भेजा था। मैं तुरंत उसको बैकबोन टीम। हाँ। चिराग बैकबोन टीम। ब्लड का पीएच जो है ना 7.2 था। जस्ट एक सेकंड, बैकबोन टीम हैदराबाद, टॉक टू चिराग अभी राइट नाउ। उनसे बात करके तुम इमीडिएटली रिपोर्ट मंगाओ और यहाँ पे शेयर करो। बैकबोन टीम हैदराबाद। थैंक यू। यस सर, गो अहेड। यस सर। सो हमारे ब्लड का जो पीएच है दैट इज 7.35 टू 7.45 और उसके बीच में ही रहता है। और वो थोड़ा भी अगर कम हो गया, अगर ब्लड का पीएच थोड़ा भी कम हो गया, क्योंकि हम क्या खा रहे हैं, सुबह से लेके रात तक हम एसिडिक खा रहे हैं, पूरा एसिडिक खा रहे, चाय, बिस्किट, डेयरी, बेकरी, नॉनवेज, मतलब किलो 2 किलो हम एसिड खा रहे हैं रोज, और उसके चलते हमारे ब्लड का पीएच ड्रॉप हो जा रहा है। तो जैसे ही वो ड्रॉप हो जाता है, हमारा जो किडनी है वो क्या करती है, बाइकार्बोनेट आयन को वापस एब्सॉर्ब करती है और हाइड्रोजन आयन को छोड़ देती है। सो हाइड्रोजन आयन रिलीज करती है किडनी से, और बाइकार्बोनेट को वापस लिया जाता है टू मेंटेन द पीएच। कैल्शियम को वापस लिया जाता है टू मेंटेन द पीएच। तो एसिडिटी के बाद जो नेक्स्ट बीमारी आती है दैट इज अ किडनी स्टोन। तो हमारे बॉडी के आयोनाइजेशन किडनी करती है। जैसे हमारा आयोनाइजर है वैसे किडनी नेचुरल आयोनाइजर है। तो अगर किडनी को अगर हम केंगन वाटर दे रहे हैं तो वो तालियां बजाएगी, क्योंकि वो उसका जो लोड है ना वो बहुत कम हो जाता है, उसका लोड बहुत कम हो जाता है, क्योंकि उसको पीएच बैलेंस करने में कोई दिक्कत नहीं आती है उसके बाद। तो लगभग रोज 2-3 पेशेंट में डायलिसिस के देख रहा हूँ। और अभी हमारे पानी के अंदर कुछ लोग बोलते हैं कि हाइड्रोजन आयन है, इतने मात्रा में हाइड्रोजन आयन है, हमारे पास वो मशीन है 80,000 का जो हम हाइड्रोजन जनरेटर। अभी हाइड्रोजन आयन क्या है, वो एसिडिक मिनरल है, ठीक है, वो एसिडिक है। जब किडनी जब पीएच बैलेंस करती है तो हाइड्रोजन को छोड़ देती है, हमारा यूरिन एसिडिक हो जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन हमें चाहिए, लेकिन कितना चाहिए, जितना केंगन वाटर में है, जितना केंगन वाटर में है उतना ही हाइड्रोजन चाहिए। अगर ज्यादा हो गया तो बॉडी और एसिडिक हो जाएगा, और एसिडिक हो जाएगा। तो इसलिए हमारा जो डिवाइस है, इसलिए मेडिकल डिवाइस है, जितना बॉडी को जरूरत है उतना ही हाइड्रोजन आयन आता है, और जितना बॉडी को जरूरत है उतना ही हाइड्रोक्सिल आयन आता है, OH माइनस आयन आता है। तो कुछ मशीनें ऐसी है जो ज्यादा हाइड्रोजन आयन निकालती है ना, हमने देखा है, उन्होंने लगवाया और 1.5 साल पानी पिया, उसके बाद सब घर वाले बीमार हो गए, फिर SD501 उनके घर पे लगा। तो यस सर, मैं वो शेयर कर दूं, क्या बोलना है मुझे, वो शेयर कर दूं मैं पिक्चर एक बार, ब्लड रिपोर्ट वाला। हाँ, आ गया वो। हाँ। यही रिपोर्ट था डॉक्टर साहब? नहीं, ब्लड का पीएच का रिपोर्ट था, पीएच का। हाँ, ब्लड का पीएच। बस ये देखो अभी, ये बहुत बढ़िया है। हाँ, यस, अभी देखो ब्लड का रिपोर्ट है, पीएच वो 7.204 है। 7.204 है। हाँ, और नॉर्मल वैल्यू आप देखो 7.350 टू 7.450। अब ये ब्लड क्या हुआ है, एसिडिक हुआ है। और CO2 लेवल देखो, कार्बन डाइऑक्साइड 100 है। और कितना होना चाहिए, 48 के नीचे होना चाहिए। अब ये इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ठीक है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अभी जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है। अब
इस इम्बैलेंस को कौन क्लियर करता है? हमारा लंग्स। तो लंग्स और किडनी ये दोनों क्या करते हैं? हमारे ब्लड के पीएच को मेंटेन रखते हैं एट द एनी हाउ। अभी ये पेशेंट का पीएच 7.2 है, अगर ये 6.8 होता है ना, तब कैंसर बॉडी में फैल जाता है और फिर उसको हमें सोडा बाई का, अभी यहाँ आईसीयू का पेशेंट होता है ये, जब ब्लड पीएच इतना कम हो जाता है तो पेशेंट का, ये पेशेंट आईसीयू में होता है। तो अभी आईसीयू में क्या किया जाता है? आईसीयू में वही किया जाता है, पीएच बैलेंस किया जाता है। सोडा बाई कार्ब का इंजेक्शन लगा के ये पेशेंट को पीएच, ब्लड का पीएच हो हायर किया जाता है, नॉर्मल किया जाता है। इसीलिए हमारे पानी के अंदर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम पीने से अगर ब्लड का पीएच मेंटेन हो रहा है, अगर मेंटेन रह रहा है, तो फिर बाकी के ऑर्गन्स को जरूरत नहीं है हमारे पीएच को मेंटेन करने की। इसीलिए हमारी उम्र लंबी हो जाती है ये पानी पीने से। अद्भुत 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 अतुल्य। डॉक्टर साहब, अबे कितना कुछ पढ़ा है आपके अंदर। जब भी मैं आपको बुलाता हूँ कुछ ना कुछ आप नया दे देते हो। बैकबोन टीम, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस अमेजिंग। सर ये स्क्रीनशॉट निकालने के लिए बोलो सबको। जब भी पीएच की बात आती है हमारे डेमो में, जब भी पीएच की बात आती है, स्क्रीनशॉट करो। बेस्ट क्लोजर लेडीज एंड जेंटलमैन। यस, सबको दिखाओ कि ये जो रिपोर्ट्स है ना, देखो ब्लड का पीएच कितना होता है और कितना है इधर। वाओ, यस, वाओ, सिंपली अमेजिंग। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच बैकबोन टीम, धन्यवाद। आई होप आपने ले लिया होगा, इतना ज्यादा टाइम मत लगाओ। बस अभी बाद में कर लेता हूँ। हेमंत सर, जो काम था हमारा हो गया, इंपॉर्टेंट है। क्या बोला था मैंने आपको? ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। लगाने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने लगा दिया है। ओके, अब ज्यादा प्रूफ प्रमाण में मत घुसो सर, ज्यादा प्रूफ प्रमाण में मत घुसो। चुपचाप बिजनेस करो, चुपचाप बिजनेस करो। डॉक्टर साहब, एक लाइन और रिपीट करोगे? आपने वहां पे सिलवासा वाले आईएलओ में क्या बोला था? मैंने 1.5 साल मेरा मतलब क्या बोलते हैं उसको, रिसर्च में काफी रिसर्च किया मैंने। 1.5 साल इन्वेस्ट किया मैंने 1.5 साल। आई लव दैट। बिजनेस छोड़ के। मजे वाली बात क्या मालूम है? प्रभु देवाय दुनिया का इकलौता इन्वेस्टमेंट है जिसका फायदा पूरी एनएसआई को हुआ। यस सर। ये पहला ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसका आरओआई, जिसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आज पूरा एनएस इंटरनेशनल को मिल रहा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, कितने लोग इस बात के लिए ग्रेटिट्यूड अपना एक्सप्रेस करोगे सर को? सर ने 1.5 साल आरएनडी करके प्रोडक्ट के ऊपर, प्रोजेक्ट के ऊपर, मतलब अपना तो टाइम फाइनेंशियली 1 मिनट डॉक्टर साहब, भले आपने नहीं कमाया, आपके उसके वजह से हम सबको जो कॉन्फिडेंस मिला और हम सबको जो चीजें मिली, जो उपहार मिला, वो बहुत अतुल्य है। डॉक्टर साहब, एक बात बोलूं, आप में से कितने लोग हो जब भी आपको मौका मिले, हालांकि कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आज दिल से निकल रहा है इसीलिए बोल रहा हूं, कभी भी अगर मौका मिले तो सर का 1.5 साल का वो रीढ़ जो इन्होंने हम पे चढ़ाया है, उसको हम लोग, अगर कभी भी डॉक्टर साहब हमारी आपको पूरे इंडिया में कहीं जरूरत पड़ती है, हालांकि नहीं हो पाएगी, लेकिन कभी भी आपको सर जरूरत पड़ती है तो हमारी पूरी पैनल, हमारी पूरी टीम आपके लिए है। आप दिन रात कभी भी आप हमको बुलाओ। मैं नहीं, ये बात नागेश्वर नहीं बोल रहा है, ये बात पूरी टीम बोल रही है, क्योंकि आपने हमको जो बैकअप किया है, आपने हमको जो सपोर्ट किया है, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में अगर आपको हमारी जरूरत पड़ती है, हालांकि आप बड़े खुददार इंसान हो बाय नेचर, लेकिन फिर भी सर आपसे मैं पब्लिकली ये बात इसलिए बोल रहा हूँ, अपनी पूरी टीम के सामने बात बोल रहा हूँ, क्योंकि सर आपने हमको जो दिया है ना सर, मुझे याद है। आज तो ये लोग, इनको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल गया और इतने बड़े डॉक्टर आके सारी बातें खुद शेयर कर रहे हैं, लेकिन सर आपके वजह से
आज मुझे लगता है कई ऐसे परिवार हैं सर जिनके बच्चों की फीस पे की गई है। अब आपको शायद वो नहीं मालूम पड़ेगा। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ ये बात, क्योंकि मैं सर या मेरी जो लीडरशिप बॉडी है कितना फेस कर रही थी डॉक्टर्स के इश्यूज को, ये प्रॉब्लम को इंडिया के अंदर, वो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ सर। तो मैं हर बार क्यों, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर रैंक, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर एनीथिंग, मैं आपको डॉक्टर रोशन पालेवार को जो है, आप लोगों की केवल मौजूदगी ही सर हमारे बिजनेस को काफी ज्यादा इम्पावर करती है। राइट, आप लोगों की मौजूदगी ही काफी ज्यादा हमको इम्पावर करती है सर। अगर हम आपके कभी भी किसी भी काम में आए, इंक्लूडिंग नागेश्वर, सो प्लीज आप वो शेयर करना। और थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।